एक देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एलजेपी बिहार तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, निरंजन सिंह ने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चिराग पासवान के पीएस पर लगाया बड़ा आरोप। सौरभ पांडे चिराग पासवान के पीएस, सौरभ पांडे पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। तो बिहार की सियासत से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको बता रहे हैं। एलजेपी से जुड़ी यह खबर है। एलजेपी बिहार तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निरंजन सिंह ने एलजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। चिराग पासवान के पीएस पर निरंजन सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। सौरभ पांडे चिराग पासवान के पीएस हैं और सौरभ पांडे पर टिकट बेचने का आरोप निरंजन सिंह ने लगाया है। और सिर्फ सौरभ पांडे की बात सुनते हैं चिराग पासवान ये भी कहा है। देखिए बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई, बिहार की सियासत से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सौरभ पांडे चिराग पासवान के पीएस हैं और इन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एलजेपी बिहार तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निरंजन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। एलजेपी से अपना इस्तीफा दिया निरंजन सिंह ने और तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं निरंजन एलजेपी के। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निरंजन सिंह ने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया। चिराग पासवान के पीएस पर बड़ा आरोप लगाया निरंजन सिंह ने। सौरभ पांडे चिराग पासवान के पीएस हैं और सौरभ पांडे पर निरंजन सिंह ने टिकट बेचने का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया कि सौरभ पांडे की सिर्फ बात सुनते हैं चिराग पासवान। निरंजन सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। निरंजन, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से पिछले कई दिनों से 12 जनपद में टिकटार्थियों की लगातार भीड़ लग रही थी और जो निरंजन सिंह हैं, जो लोजपा प्रदेश अध्यक्ष बिहार के तकनीकी सेल के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि 143 सीट का जो फैसला लिया गया है, लोजपा ने जो फैसला लिया बिल्कुल वो गलत है। और इस फैसले के पीछे जो उन्होंने कहा सौरभ पांडे का हाथ है। बिल्कुल उन्होंने यह कहा कि एनडीए से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था और साफ तौर पर कहा कि ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है, पूरा प्लानिंग के तहत। यह भी कहा उन्होंने, निरंजन सिंह जो तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, साफ तौर पर कहा कि टिकट बेचने का सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने सौरभ पांडे पर। लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कि 71 विधानसभा को लेकर के कल नामांकन प्रक्रिया की लास्ट तिथि है, लेकिन यहाँ 12 जनपद में जो एलजेपी का केंद्रीय कार्यालय भी है, यहाँ पे टिकटार्थियों का लगातार जुटाव हो रहा है। और इसको लेकर के कई ऐसे लोग हैं जो पिछले करीब 2014 से। निरंजन, ये सिर्फ आरोप है या फिर इसके पीछे कोई प्रमाण भी दिया गया है? देखिए, जिस तरह से ये न्यूज 18 के साफ तौर पर न्यूज 18 से कहा कि यह पिछले कई दिनों से टिकट इनको नहीं मिला। ये जमालपुर विधानसभा से टिकट चाह रहे थे और पिछले कई दिनों से आश्वासन दिया जा रहा था कि टिकट आपको मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यह प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी तकनीकी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार पिछले कई सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे। लेकिन इन वक्त पर इन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन अंतिम वक्त यानी पहला फेज का जो चुनाव है 71 सीट करके उसकी अंतिम प्रक्रिया जो है नामांकन की, वह कल समाप्त हो रही है। और पहला फेज में जमालपुर मुंगेर लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत आता है और इनकी जो नामांकन की तिथि है वह लास्ट है। उसको लेकर के इनके जो अंदर था टिकट को लेकर के लास्ट वक्त तक टिकट किसी दूसरे। सवाल मेरा इसीलिए निरंजन, सवाल मेरा इसलिए क्योंकि ऐसे आरोप तमाम पार्टियों पर लग रहे हैं, लेकिन ये बड़ा आरोप है और एक तरह से कह सकते हैं नुकसान एलजेपी के लिए। क्या इसके पीछे कोई प्रमाण भी दिया है निरंजन सिंह ने? प्रमाण जब खुद निरंजन के पास आकर खुद बयान दे रहे हैं तो इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है कि टिकट कैसे बेचा नहीं बेचा। ये तो प्रमाण हम वही दे सकते हैं, लिखित दे सकते हैं या। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कैमरे के सामने उन्हें साफ तौर पर आरोप लगाया, इससे बड़ा कोई आरोप हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये लोजपा से जुड़े हुए थे, लोजपा से की पिछले 5 साल से साथ में रहे, ये आरोप उन्होंने लगाया। अब देखना है यह कि इस आरोप का खंडन कैसे करते हैं, ये बताना होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से वो 12 जनपद के चक्कर लगा रहे थे। और निरंजन, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी अमितेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमितेश, एक बड़ा झटका कह सकते हैं एलजेपी के लिए, कितनी सच्चाई है इस आरोप में? लगता है अमितेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। निरंजन जुड़े हुए लगातार। निरंजन, चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका एलजेपी को लगा, लगातार झटके लग रहे हैं और एलजेपी दूसरे पार्टियों को लोगों को बुलाकर टिकट दे रही है, अपने लोगों को नहीं दे रही है। ये बड़ा आरोप एक बार फिर लगा है। देखिए, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जमुई लोकसभा के अंदर एक मिनट में रोकना चाहूंगा निरंजन आपको। निरंजन सिंह का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है। निरंजन सिंह
और मैं इस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ बिहार लोक जनशक्ति पार्टी, और इसके पहले मैं युवा में प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी रह चुका हूं। आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी के इस पद से और पार्टी से इस्तीफा देता हूं। मैं आज भी माननीय श्री रामविलास पासवान जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उनको भी यहां से अलग रखा गया है। मेरे पिताजी पूर्व मंत्री शमशेर जंग बहादुर सिंह, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, माननीय के साथ काम किया है, लेकिन आज सौरभ पांडे जी यहाँ पे एक षड्यंत्र के तहत बिहार जंगल राज 2 लाने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए इन्होंने पूरे 143 सीट पे और एनडीए गठबंधन से बगावत करके 143 सीट पे सिर्फ इसलिए लड़ा। वो जितना सीट दे रहे थे एनडीए वाले, उससे हमारे गठबंधन के कार्यकर्ताओं को जरूर टिकट मिल जाता, लेकिन क्योंकि इनको टिकट बेचना था, तो टिकट सौरभ पांडे जी को टिकट बेचना था, इसलिए इन्होंने 143 विधानसभा लड़ा। इनको इससे फिक्र नहीं है कि बिहार कहां जाएगा। अगर इनको फिक्र थी इतने ही कि नीतीश कुमार खराब हैं, तो ये 1 साल पहले नीतीश कुमार के वोट क्यों लिया? और आज ट्वीट करते हैं हमारे उनके ही कहने पे, जो शायद ट्विटर पे ही हैंडल वही चलाते होंगे सौरभ जी, जो उनके असिस्टेंट है, लिखते हैं कि 3 साल से बिहार में ये है, नीतीश कुमार ऐसे हैं, जबकि नीतीश कुमार विकास पुरुष और इसके नाम से जाने जाते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी जी और भाजपा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है बिहार में। एक षड्यंत्र है, और मैं इसका पिछले 9 दिन 8 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, जिस तरह से पार्टी का टिकट बेचा जा रहा है, चीज किया जा रहा है। माननीय रामविलास पासवान जी को भी इससे अलग रखा गया है, पाशुपति पारस जी जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ, उनको भी अलग रखा गया है, और ये बिहार में जंगल राज 2 महागठबंधन की सरकार बनाने की षड्यंत्र है। इनको कोई मतलब नहीं है कि बिहार का क्या होगा। अगर ये ऐसे ही थे तो 40 लोकसभा चुनाव इन्होंने क्यों नहीं लड़ा, जो आज 143 लड़ रहे हैं? अगर उस समय ही थे तो 140 लोकसभा भी इनको लड़ना चाहिए था। 1 साल पहले तक नीतीश कुमार ठीक थे, अब ट्वीट करते हैं कि 3 साल से नीतीश कुमार ऐसे हैं, वैसे हैं, पलायन है, ये है, वो है। तो निरंजन सिंह का वो बयान भी आपने सुना, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए एलजेपी पर। और हमारे सहयोगी देखिए अमितेश दिल्ली से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अमितेश, एक बड़ा झटका कह सकते हैं एलजेपी के लिए, और कितनी सच्चाई है इस आरोप में? देखिए, जब ऑन कैमरा आकर के अगर इस तरह का बयान निरंजन सिंह की तरफ से लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा आरोप इसे कहेंगे। उन्होंने ऑन कैमरा आकर के न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया है, और खास तौर से सौरभ पांडे, जो कि एलजेपी के विजन डेवलपमेंट कमेटी के भी मेंबर थे, एलजेपी नेता कह सकते हैं, चिराग पासवान के खासम खास हैं, और स्ट्रेटेजिस्ट माना जाए अगर एलजेपी की तरफ से सौरभ पांडे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाना अपने आप में बड़ा आरोप है। और निरंजन सिंह, जो कि तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, और उन्होंने इस तरह का अगर आरोप लगाया है, पैसे के लेन देन का, इस तरह की अगर बातें कही हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा बयान है, और इनको लेकर के एलजेपी के भीतर जरूर बेचैनी होगी, क्योंकि किसी पदाधिकारी की तरफ से पार्टी के किसी पद पर रहे व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है, तो उसने आरोप लगाया है सौरभ पांडे के ऊपर। इससे पहले कई लोगों ने इस्तीफा दिया एलजेपी की तरफ से। क्या चिराग गंभीर नहीं है इसे लेकर? लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग छोड़ रहे हैं उनको जोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। अमितेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी अमितेश, क्या चिराग पासवान गंभीर नहीं है? लोगों को तो जोड़ रहे हैं, जो बीजेपी छोड़ रहे हैं, तमाम पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको जोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही, उनको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार लगे हैं, और एलजेपी का सिंबल चाह रहे थे, एलजेपी का टिकट चाह रहे थे। वो कार्यकर्ता नाराज हैं, खासतौर से इस बात को लेकर के नाराज हैं कि एनडीए छोड़ करके एलजेपी अलग गई है। जब इन लोगों से हमारी बात हो रही है, तो लगातार उन लोगों का यही कहना है कि एलजेपी जो है एनडीए छोड़ करके अगर अलग गई है, तो निश्चित रूप से ये गलत है, और यही वजह है कि इनकी तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही हैं। और जो जितने भी ये तकनीकी प्रकोष्ठ के जो भी अध्यक्ष हैं निरंजन सिंह, उन्होंने जो आरोप लगाया है, काफी गंभीर आरोप इसे कहेंगे, और सबसे बड़ा आरोप यही है कि टिकट बेचने का अगर आरोप लगा रहा है कोई भी पार्टी का पदाधिकारी, और इस नाम पर इस्तीफा दे रहा है, तो अपने आप में उस पार्टी के लिए बहुत ही गंभीर मसला हम कहेंगे। बिल्कुल, निरंजन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन सीधे हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन, बेहद गंभीर आरोप है ये, और सबसे बड़ी बात कि जो कार्यकर्ता 4 साल 5 साल आपके पार्टी के लिए जी जान लगाता है, उन पर भरोसा नहीं है आपको, लेकिन बाहर से कोई आते हैं आपके पास, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराकर आप टिकट दे देते हैं। कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बातें तो हो रही हैं। इस चुनाव में तमाम चीजें भी देखने को मिल रही हैं।
क्या चिराग पासवान इसे लेकर कुछ बयान दे रहे हैं? निरंजन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है निरंजन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए बेहद हैरान करने वाली खबर है। देखिए एलजेपी को बड़ा झटका लगा है। एलजेपी बिहार तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निरंजन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है, एलजेपी को बाय बाय बोल दिया है। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान के पीएस जो है सौरभ पांडे, उन पर बड़ा आरोप लगा, टिकट बेचने का आरोप। एक बार फिर सुनाते हैं क्या आरोप लगाया निरंजन सिंह ने। निरंजन सिंह और मैं इस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ बिहार लोक जनशक्ति पार्टी, और इसके पहले मैं युवा में प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी रह चुका हूं। आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी के इस पद से और पार्टी से इस्तीफा देता हूं। मैं आज भी माननीय श्री रामविलास पासवान जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उनको भी यहां से अलग रखा गया है। मेरे पिताजी पूर्व मंत्री शमशेर जंग बहादुर सिंह, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, माननीय के साथ काम किया है, लेकिन आज सौरभ पांडे जी यहां पे एक षड्यंत्र के तहत बिहार जंगल राज 2 लाने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए इन्होंने पूरे 143 सीट पे और एनडीए गठबंधन से बगावत करके 143 सीट पे सिर्फ इसलिए लड़ा। वो जितना सीट दे रहे थे एनडीए वाले, उससे हमारे गठबंधन के कार्यकर्ताओं को जरूर टिकट मिल जाता, लेकिन क्योंकि इनको टिकट बेचना था, तो टिकट सौरभ पांडे जी को टिकट बेचना था, इसलिए इन्होंने 143 विधानसभा लड़ा। इनको इससे फिक्र नहीं है कि बिहार कहां जाएगा। अगर इनको फिक्र थी इतने ही कि नीतीश कुमार खराब हैं, तो ये 1 साल पहले नीतीश कुमार के वोट क्यों लिया? और आज ट्वीट करते हैं हमारे, उनके ही कहने पे, जो शायद ट्विटर पे ही हैंडल वही चलाते होंगे सौरभ जी, जो उनके असिस्टेंट है, लिखते हैं कि 3 साल से बिहार में ये है, नीतीश कुमार ऐसे हैं, जबकि नीतीश कुमार विकास पुरुष और इसके नाम से जाने जाते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी जी और भाजपा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है बिहार में। एक षड्यंत्र है, और मैं इसका पिछले 9 दिन 8 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, जिस तरह से पार्टी का टिकट बेचा जा रहा है, चीज किया जा रहा है। माननीय रामविलास पासवान जी को भी इससे अलग रखा गया है, पशुपति पारस जी, जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ, उनको भी अलग रखा गया है। और ये बिहार में जंगल राज 2 महागठबंधन की सरकार बनाने की षड्यंत्र है। इनको कोई मतलब नहीं है कि बिहार का क्या होगा। अगर ये ऐसे ही थे तो 40 लोकसभा चुनाव इन्होंने क्यों नहीं लड़ा, जो आज 143 लड़ रहे हैं? अगर उस समय ही थे तो 140 लोकसभा भी इनको लड़ना चाहिए था। 1 साल पहले तक नीतीश कुमार ठीक थे, अब ट्वीट करते हैं कि 3 साल से नीतीश कुमार ऐसे हैं, वैसे हैं, पलायन है, ये है, वो है। तो देखिए बड़ा आरोप लगाया है निरंजन सिंह ने। तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बिहार के एलजेपी के, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। निरंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। निरंजन, ये बड़ा आरोप है, और सीधे तौर पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है सौरभ पांडे पर, जो चिराग पासवान के पीएस हैं, उन पर कि सीटें बेची जा रही हैं, और 143 सीट पर इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है क्योंकि सीटों को बेचना था। ये बड़ा गंभीर आरोप है। कोई भी जवाब क्या एलजेपी की तरफ से आया है? देखिए, जिस तरह से पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो पहला फेज का जो 71 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी नामांकन की प्रक्रिया का कल अंतिम तिथि है, यानी 8 तारीख को। उसको लेकर के पिछले कई दिनों से जो एलजेपी का केंद्रीय कार्यालय है, यानी 12 जनपद, जो रामविलास पासवान का आवास है, वहाँ पे कई कार्यकर्ताओं की लगातार भीड़ देखी जा रही थी। और उसी कार्यकर्ताओं में एक जो बिहार प्रकोष्ठ तकनीकी सेल के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम निरंजन सिंह है, उन्होंने साफ तौर पर सौरभ पांडे पर आरोप लगाया है, जो चिराग पासवान के पीएस हैं, यानी रणनीतिकार हैं। वो कई दिनों से टिकट को लेकर के चक्कर लगा थे, और जमालपुर विधानसभा से उनको टिकट लेने का सीधा पर कह रहा था कि आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन एन वक्त पर उनका टिकट काटकर किसी दूसरे प्रत्याशी को दिया गया। साफ तौर पर निरंजन सिंह ने यह कहा कि 143 सीट पर लोजपा जो चुनाव लड़ रही है, कहीं न कहीं एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र के तहत पार्ट 2 यानी जंगल राज पार्ट 2 का षड्यंत्र रचा गया। और साफ तौर पर यह भी कहा कि टिकट बेचने का आरोप लगाया गया उन पर, और ये कहा कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से रामविलास पासवान की तबीयत खराब है, और उनके चाचा पशुपति पारस का भी तबीयत खराब है, पूरा का पूरा ये जिस प्रकरण का है वो अलग रखा गया है। और लगातार कई
पिछले कई महीनों से इस जो भी टिकट का घोषणा हो चुकी है उसको अलग रखा गया और ये भी आरोप लगाया कि पिछले जो चुनाव हुआ लोकसभा में और लोजपा साथ थी और जमुई लोकसभा से सांसद भी हैं और 6 सांसद हैं लोजपा का, उस समय कहाँ था चिराग पासवान और सौरभ पांडे। अभी एकाएक ऐसा क्या हुआ जो एनडीए से नाता तोड़ करके बिल्कुल अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह आरोप निरंजन सिंह ने, जो तकनीकी प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वह लगातार कई दिनों से जिस तरह से टिकट को मांग को लेकर के चक्कर लगा रहे थे 12 जनपद जो लोजपा का केंद्रीय कार्यालय है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये साजिश की तहत उन्हें टिकट के लेकर के नहीं दिया गया। एक बड़ा आरोप ये भी लगा है कि रामविलास पासवान और पशुपति पारस को भी किनारे कर दिया गया है, ये कहा जा रहा है। सिर्फ ये निरंजन सिंह ने आरोप नहीं लगाया, तकनीकी सेल के जो अध्यक्ष हैं, ये आरोप बीजेपी ने भी लगाया कि अगर रामविलास पासवान होते तो अभी सारी चीजें ठीक हो जाती। क्या वाकई ऐसा है कि ना तो रामविलास पासवान से ना पशुपति पारस से कोई राय मशवरा किया जा रहा टिकट को लेकर, और जो भी टिकट देना है सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान दे रहे हैं? जी, जिस तरह से साफ तौर पर न्यूज 18 के कैमरे के सामने कहा उन्होंने कि रामविलास पासवान जो अभी मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कई महीने से उनका इलाज चल रहा है और उनके चाचा जो हाजीपुर से सांसद हैं यानी पशुपति पारस और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन पर साफ तौर पर यह कहा कि निरंजन सिंह ने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं जो पूरा प्रकरण है यानी बिहार विधानसभा चुनाव की जो घोषणा हुई, अधिसूचना जारी हुई है, इन दोनों को यानी पिता और चाचा को इस पूरे साजिश के तहत अलग रखा गया है ताकि मेरी चले। ये आरोप लगाया सौरभ पांडे पर, तकनीकी सेल के अध्यक्ष। साफ तौर पर कहा जा सकता है निरंजन सिंह ने आरोप लगाया। जी निरंजन, क्या सौरभ पांडे ने कुछ कहा? क्या उनसे बात करने की कोशिश की गई आप लोगों की तरफ से? देखिए, लगातार हमारे जो सीनियर हैं यानी जो बिहार झारखंड देखते हैं उनके पास भी लगातार फोन आना शुरू हो गया और उन्होंने यह सफाई दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये इसकी सफाई लेने की जरूर कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं जरूर अपने आरोप जो उन पर आरोप लगे हैं जो जरूर साबित करेंगे कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन ये आने वाले वक्त बताएगा कि सौरभ पांडे इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया यह बहुत बड़ी एक आरोप है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कल जो नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि यानी 71 विधानसभा पर जो अंतिम तिथि कल है उसको लेकर के कल समाप्त है, यानी मात्र 24 घंटे बचे हुए हैं। उस तरह से जो पहला फेज का जो चुनाव होने यानी आप देख सकते हैं कि जो मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, ये सब जो प्रोसेस है यानी 71 विधानसभा, उसमें कई जो जिस पर टिकट का है ऊपर कई टिकटधारथियों जो 12 जनपद के लगातार चक्कर लगा रहे थे, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट एंड वक्त पर काटा गया है। कहीं न कहीं पूरी तरह से इसके पीछे जो भी आरोप लगाया वो बोला साफ तौर पर कि निरंजन सिंह ने जो आरोप लगाया कि सौरभ पांडे इसमें शामिल हैं इस पूरे षड्यंत्र में। कहीं न कहीं जिस तरह से आरोप लगाया, अब देखना यह है कि सौरभ पांडे या फिर लोजपा के कोई और प्रवक्ता इस पर क्या सफाई देते हैं। आने वाले इंतजार करेंगे निरंजन, क्या नुकसान होगा एलजेपी को, क्योंकि जिस एलजेपी ने 143 सीटों पर लड़ने का दावा किया है संगठन के बल पर, अगर संगठन के लोग साथ छोड़ेंगे तो मुश्किल में होगी एलजेपी को। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि बिहार में 243 विधानसभा है और कई घटक दल बन चुके हैं और कल यानी जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है उसमें 4 यानी एनडीए में 4 ही घटक दल रह गए हैं। एनडीए में जदयू, बीजेपी और साहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी का पार्टी हम। कुल मिलाकर के जिस तरह से लगातार बिहार में पिछले कई दिनों से कई घटक दल बन रहे थे, कई गुट बन रहे थे। आप देख सकते हैं यशवंत सिन्हा का एक अलग गुट बनाया जिसमें अरुण कुमार शामिल हैं, नरेंद्र सिंह शामिल हैं, इधर आपका जाप प्रमुख पप्पू यादव भी बनाया है। इस तरह से देखा जाए तो इस कुल मिलाकर के मजबूती अगर देखा जाए तो अब महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, आरएलएसपी भी निकल चुका है, उससे हम भी निकल चुका है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से जो अभी तक समीकरण बिहार की बन रही है, आने वाले वक्त में यानी 10 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले जरूर होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कहीं न कहीं एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हम आपको निरंजन रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ हमारे दिवाकर जी भी जुड़ गए हैं। दिवाकर, कौन है सौरभ पांडे और आज एकाएक ऐसा नाम सामने आना और टिकट बेचने का सीधा आरोप उन पर लग रहा है, कौन है? देखिए, सौरभ पांडे चिराग पासवान के राजनीतिक सहयोगी हैं और लगातार सौरभ पांडे 2-3 सालों से अगर कहें तो खास तौर पे जो रणनीति बनती है या जो भी पॉलिटिकल फैसले होते हैं वो सौरभ पांडे लेते हैं। और अभी विजन डॉक्यूमेंट की बात करें जो
लोजपा ने बिहारी फर्स्ट कैंपेन चलाया था, उसके मेंबर भी हैं। तो एक तरीके से मैनिफेस्टो बनाने की जिम्मेदारी है। और अभी जिन लोगों ने जिनको टिकट नहीं मिला है, उन्होंने सीधे तौर पे सौरभ पांडे पे ही आरोप लगाया है और ये कहा है कि जो जिस तरीके से बयान दिया है कि रामविलास पासवान और जो पशुपति पारस हैं उनको अलग रखा गया, तो जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा और जब उनके पास वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई, तो सीधे सीधे सौरभ पांडे पर हमला है। और सौरभ पांडे खासतौर पे अगर चिराग पासवान के राजनीतिक सहयोगी के तौर पे उनकी पहचान है, पार्टी में सभी जानते हैं कि नंबर 2 की पोजीशन सौरभ पांडे की है और सौरभ पांडे ही बहुत सारे फैसले लेते हैं, उनकी सलाह होती है। सौरभ पांडे पार्टी में भी अहम जिम्मेदारी है उनकी। और खासतौर पे अगर बात करें तो जो लोजपा अध्यक्ष है यूपी के मणिशंकर पांडे, उनके पिता के पास ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की। तो खास तौर पे जो राजनीतिक फैसले होते हैं उसमें जरूर सौरभ पांडे की धमक होती है और जो हिस्सेदारी होती है फैसलों में, उसमें सौरभ पांडे की प्रमुखता होती है। खासतौर पे अगर बात करें कि 2014 से पहले की जो लोजपा थी, अब नए तरीके से जब चिराग पासवान ने उसकी कमाल संभाली है और जो प्रमुख फैसले हैं जब चिराग पासवान लेते हैं तो उसके पीछे जो सलाह होती है वो सौरभ पांडे की होती है और इसीलिए सौरभ पांडे ही निशाने पे हैं। अभी आने वाले दिनों में ऐसे कई तस्वीरें देखने को मिलेगी कि जब जिनका टिकट कटेगा तो सीधे सीधे हमले करेंगे सौरभ पांडे पे, क्योंकि जो सलाह होती है, राजनीतिक फैसले होते हैं, वो सौरभ पांडे ही लेते हैं। जी, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं हम दिवाकर, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर टिकट बंटवारे की बात हो रही है और टिकट बांटने की बात, तो सौरभ पांडे की सलाह जरूर मान रहे हैं चिराग पासवान। जी बिल्कुल, राजनीतिक फैसले होते हैं या टिकट वितरण हो रहा है या जो भी कार्यक्रम है पार्टी के, चाहे वो मैनिफेस्टो बनाने से लेके, उम्मीदवारों के चयन से लेके, उम्मीदवारों को टिकट बांटने से लेके, और जो राजनीतिक फैसले होते हैं, चाहे वो पार्टी में ऑफिस बियररों का ऐलान होता है, जो सलाह है और जो साझेदारी होती है विचारों की और जो बातचीत होती है, वो सीधे सीधे सौरभ पांडे उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। और हाल के दिनों में जब चिराग पासवान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली है, तो खास तौर पे जो सलाह होती है वो सौरभ पांडे की होती है। सौरभ पांडे लंबे समय से चिराग पासवान के एसोसिएशन में हैं, उनके जो भी राजनीतिक फैसले होते हैं, और आप देखते हैं कि कई बार जब बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनसे बातचीत होती है तो सौरभ पांडे उनकी मौजूदगी जरूर होती है। तो अभी हाल फिलहाल में जो लोजपा का स्वरूप है, जो एलजेपी का स्वरूप है, उसमें सौरभ पांडे ही सारे डिसीजन लेते हैं, सारे फैसले लेते हैं। और जब जैसा कि आज बाइट में देखने को मिला और जैसा कि जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने जिस तरीके से खींच निकाली, तो साफ तौर पे जो चीजें, और ये खींच भी लाजमी है दिवाकर, ये खींच भी लाजमी है क्योंकि 5 साल वो पार्टी के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हैं और जब टिकट की बारी आती है, जब उनको उनका इनाम मिलना होता है, तब टिकट किसी और को दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं गलत नहीं है निरंजन सिंह? दिवाकर, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी, जिस तरीके से 5 साल तक कोई भी कार्यकर्ता काम करता है और पार्टी में जो कैंपेन होता है, चाहे वो पार्टी के कार्यक्रम होता है या पार्टी की जो नीतियां होती है, उसके इर्द गिर्द उसकी एक्टिविटी होती है, तो उसको उम्मीदें होती है कि चुनाव में जब उतरेंगे तो उसकी भागीदारी होगी, उसको हिस्सेदारी होगी और वो प्रमुख चेहरा होगा पार्टी का। चुनाव मैदान में जब वो पार्टी उतरेगी तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको टिकट मिलेगा। तो जब टिकट नहीं मिलता है और 5 साल का जो काम काज होता है, तो उन्हें खीज होती है कि उन्होंने इतना वक्त इस पार्टी में बर्बाद किया। एक तरीके से जब उसे वो रिजल्ट नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि वक्त उन्होंने बर्बाद किया। पहले उनको ये उम्मीद होती है कि वो जब वक्त अपना बिता रहे हैं, समय बिता रहे हैं और जब पार्टी को वक्त दे रहे हैं 24 आवर्स और 24x7 वो लगातार पार्टी में लगे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। और अगर पार्टी में किसी और बाहरी को टिकट दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि उसकी खीज होगी। और सभी पार्टियों में देखा जाता है कि जो संभावित हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, जब वो पूरा वक्त देते हैं और पैराशूट लैंडिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो खीज होती है। और जो फैसले होते हैं और फैसले लेने की जो कोर कमेटी होती है, कोर बॉडी होती है, उसी पर खीज उतरती है। और सौरभ पांडे जाहिर तौर पे अभी जो लोजपा का स्वरूप है वो चिराग पासवान के सहयोगी हैं और जो पॉलिटिकल सर्कल है या राजनीतिक गलियारा है उसमें खास तौर पे सौरभ पांडे के बारे में ये जग जाहिर है कि वही उन्हीं के फैसले होते हैं, उन्हीं की सलाह होती है।
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान उसके ऊपर अमल करते हैं। तो जो सीधे सीधे जो हमला है वो सौरभ पांडे पर है, और जो 5 साल कार्यकर्ता मेहनत करता है, जो आम कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी को वक्त देते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, तो उनकी ये उम्मीद होती है कि उनको टिकट दिया जाए। बिल्कुल, ये उम्मीद हर कार्यकर्ता करता है जिसने मेहनत की है। अब जब इतना बड़ा आरोप लग गया है सौरभ पांडे पर या फिर चिराग पासवान पर आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं चुनावी वक्त है, ऐसे वक्त में बाहर आकर या तो चिराग पासवान को चाहे सौरभ पांडे को अपना साफ करना चाहिए स्टैंड की क्या कहा उन्होंने और क्या आरोप लगाया, उन पर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अपना जो रुख है वो साफ करना चाहिए कि जो पार्टी के जो आपके पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है और उन्हें इस बात का दुख होता है और वो साफ तौर पे इमोशंस अपने जाहिर कर रहे हैं, तो आपको साफ करना चाहिए। जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं चुनाव के समय में, ये सारे एलिगेशंस आते हैं और बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है उसको जब सीधे सीधे पब्लिक डोमेन में लाते हैं, तो आपको आके स्टैंड लेना होता है, रुख साफ करना होता है अपना कि किस वजह से उनकी टिकट काटी गई, किन पैमानों पे वो खरे नहीं उतरे, कौन कौन सी कसौटियां हैं जिसपे आपने उनको कसा और वो कहीं ना कहीं चूक कर गए। तो इस बात को आके साफ करना होगा, उनको सेटिस्फाई करना होगा, उन्हें संतुष्ट करना होगा। अगर संतुष्ट नहीं करते हैं तो ये अभी चुनाव शुरू हो रहा है और अभी इस तरीके के बहुत सारी चीजें आएगी, क्योंकि एलजेपी ने जो तय किया है कि 143 उसके उम्मीदवार हैं और 143 उम्मीदवार हैं, तो कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले एलजेपी ये कह रही थी कि पार्टी के कार्यकर्ता काम करें और इन्हीं कार्यकर्ताओं में से टिकट दिया जाएगा। और जब उनको टिकट नहीं मिलती है, उनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं और कोई पैराशूट लैंडिंग होती है या बाहर से किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो जाहिर तौर पे उसकी खीज होगी, उसकी टीस होगी और वो उसका रिफ्लेक्शन वो पब्लिक डोमेन में करेगा। और अगर सौरभ पांडे सारे राजनीतिक फैसले ले रहे हैं, सारे राजनीतिक फैसलों में उनकी अहम हिस्सेदारी है, अहम भागीदारी है, तो जाहिर तौर पे उन पे हमले होंगे। और इस बात को अब सौरभ पांडे को सामने आकर या चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के, उनको आकर साफ करना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। उन्होंने जिन कार्यकर्ताओं को उम्मीद बधाई थी, वो किन मानकों पर खरे नहीं उतरे, कौन सी कसौटियां थी जिस पर आपने अब दिवाकर, एक सबसे बड़ी बात यह कि अब तो ये बात स्टैंड क्लियर करने वाली बात बिल्कुल उन्हें आना चाहिए सामने, लेकिन अब आरोप जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी लगेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है और एक बड़ा आरोप जब एलजेपी पर लगा और इधर लगातार चिराग पासवान जेडीयू पर हमलावर थे, तो मौका शायद कोई नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एलजेपी ने कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं और जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार, अगर उसको पार्टी में टिकट नहीं मिलती है और कहीं और पार्टी में जाता है, यानी साफ तौर पे इशारा है एलजेपी की तरफ से। एलजेपी ने जो भ्रम की स्थिति बनाई हुई है कि नीतीश के खिलाफ वो मैंडेट लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके विकास का मॉडल वो अख्तियार कर रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसी मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पे जेडीयू और बीजेपी के नेता बार बार इस बात को साफ कर रहे हैं कि हमारे साथ जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगा वही एनडीए में है, और जो हमारे साथ नहीं है, अगर वो बाहर है और प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो चुनाव आयोग में कंप्लेंट दर्ज कराएगा, उन पर एफआईआर कराएगा। तो ये साफ तौर पे जो एलजेपी की पॉलिटिक्स है, एलजेपी लगातार जो भ्रम बनाने की कोशिश कर रही है और ये मुकाबला है वो सीधे नीतीश कुमार वर्सेस चिराग करने की कोशिश कर रही है, उस पर बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार खंडन कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि कितनी मजबूती से इस बात को साफ तौर पे सामने रख रहे हैं कि जो नेता हैं एनडीए के वो नीतीश कुमार हैं और प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे नेता हैं वो नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं, हमारा जो कैंपेन है वो एनडीए के दलों के बीच है, एनडीए के जो दल हैं उसमें बीजेपी है, जेडीयू है, वीआईपी है, हम है, इसके अलावा कोई भी दल नहीं है। और ये भी कह रहे हैं जब केंद्र की बात होती है कि केंद्र में एलजेपी की हिस्सेदारी है, तो इस बात को साफ करते हैं जेडीयू और बीजेपी के नेता कि चूंकि रामविलास पासवान अगर स्वस्थ होते और उनसे बातचीत होती तो ये नौबत नहीं आती। रामविलास पासवान की जो स्थिति है उनसे संवाद स्थापित नहीं हो रहा है और रामविलास पासवान जबकि हॉस्पिटल में है तो वो केंद्र का हिस्सा है, लेकिन बिहार में जो एनडीए है
उसमें एलजेपी की कोई जगह नहीं है, एलजेपी एनडीए से बाहर है, तो साफ तौर पे ये सारी बातें जो है वो बीजेपी जेडीयू के नेता क्लियर कर रहे हैं। और बीजेपी जेडीयू के नेता अभी बीच कैंपेन में, जब कैंपेन चलेगा तो और साफ करने की स्थिति, जो तस्वीर है उसको साफ करने की कोशिश करेंगे और लगातार हमले होंगे। बिल्कुल दिवाकर, एक आरोप, बहुत बड़ा आरोप यह भी लगाया गया कि ना पशुपति पारस से ना ही रामविलास पासवान से कोई सलाह मशवरा किया गया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है, हालांकि अस्पताल में है। लेकिन क्या हम आपसे जानना चाहेंगे, वन मैन आर्मी बन गए हैं चिराग पासवान, क्या जो फैसला लेना है वो खुद ले रहे हैं, जो सौरभ पांडे उनकी मदद से? देखिए, जो नई एलजेपी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है और उसके बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज है। तो जो भूमिका है, रामविलास पासवान चूंकि हॉस्पिटल में है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उनकी कोई भूमिका नहीं है, लाजमी है लेकिन जब पशुपति पारस की बात होती है, वो दलित सेना के अध्यक्ष हैं और जो अनुषांगिक संगठन है एलजेपी का, उसकी टेक्निकली और ऑफिशियली कोई भूमिका नहीं होती। तो पहले ही पशुपति पारस इस पोजीशन में नहीं है, प्रिंस राज उनकी पोजीशन में है और प्रिंस राज हर फैसले में शामिल हैं। और चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सौरभ पांडे जो सारे फैसले लेते हैं, तो उनकी सलाह होती है, वो राजनीतिक तौर पे जो है सहयोगी माना जा सकता है चिराग पासवान का, और सारे फैसले सौरभ पांडे उनकी भूमिका होती है। तो सीधे तौर पे ये बात कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि पशुपति पारस जो है, जब आखिरी जो बैठक होती है, कोर बैठक होती है, तो उसमें वो शामिल होते हैं, उनकी राय होती है। लेकिन पशुपति पारस की कई महीनों से कोई मौजूदगी नहीं, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सशंकित होते हैं। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, सौरभ पांडे हैं, वो इस बात को साफ करते हैं कि चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव थे और पूरा परिवार कोरोना, बिल्कुल ये बड़ा आरोप एलजेपी पर लगा और कहीं ना कहीं उन्हें अपना स्टैंड भी साफ करना चाहिए। तो बिहार की सियासत से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान के निजी सचिव पर बड़ा आरोप लगा है। निरंजन सिंह जो एलजेपी से इन्होंने इस्तीफा दिया, चिराग पासवान के निजी सचिव पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। तकनीकी प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष निरंजन सिंह और आरोप लगाते हुए सौरभ पांडे पर उन्होंने कहा कि टिकट बेच रहे हैं वो और पैसों के लिए उन्होंने टिकट बेचा है।